ये मैमल्स के बारे में मैं आज आप लोगों को कुछ जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैमल्स जो शब्द है वो मेमरी से है और मेमरी ग्लैंड्स मीन्स मिल्क सेक्रेटरी ग्लैंड्स होती है, जो एक कॉमन लैंग्वेज में मॉम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मॉम मीन्स मदर, वो डेराइव हुआ है मैमल्स के मेमरी ग्लैंड से। ये ख़ास बात ये है कि इसमें एक गलत कन्फ्यूज़न है लोगों कि सिर्फ एक फीमेल में मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती है। मेमोरी ग्लैंड्स मेल और फीमेल दोनों में पाई जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मनुष्य में फीमेल में ये वेल डेवलप होती है, फंक्शनल होती है। और फंक्शनल का एक ही कारण होता है कि मैमल्स के अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन, इस तरह के हार्मोन उसको ये डेवलप करने में मदद करते हैं, जबकि वो हार्मोन मेल में नहीं होते हैं। इसलिए मेल में ये वेस्टिजियल स्टेज में मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती है और उस हार्मोन की कमी से मैमल्स एक ट्राइसिक पीरियड के अंदर मैमल का हुआ था और जुरेसिक पीरियड और मीजोजोइक एरा में मैमल काफ़ी डेवलप हो गए। और उस टाइम सबसे पहले ये श्रीव मतलब छछूदर चूहे की शक्ल के थे, उससे ये लोग ये सब डिवाइड हुए। और इसका जो डेरिवेटिव था उस ज़माने में, जुरेसिक पीरियड में, जिस ज़माने में डायनासोर का पूरा राज हुआ करता था, पूरे अर्थ पर उन्हीं की एक छत्र हुकूमत चलती थी, उस टाइम ये छोटे शिव के रूप में डेवलप हुए। और ये भी माना जाता है कि डायनासोर के लुप्त होने में इन मैमल्स का, छोटे मैमल्स का भी एक रोल रहा है, क्योंकि साइज में छोटे होते थे और ये डायनासोर के बड़े अंडों को ये लोग ख़त्म कर देते थे, नष्ट कर देते थे। और डायनासोर बहुत आकार में बड़े होने के उपरांत भी इस छोटे से मैमल को मार नहीं सकते थे, क्योंकि आसानी से बिल में घुस जाते थे। मैमल्स का जो इवोल्यूशन हुआ है वो इसको क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये 3 भागों में बांटा गया: मोनोट्रीमेटा, मार्सुपियल और यूथीरिया, यानी प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। ये इनके प्लेसेंटा के हिसाब से इसको डेवलप किया गया। मैमल्स के अंदर जो अगर कैरेक्टरिस्टिक देखा जाए मेन इसके, तो इसके टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। और ये 4 चैम्बर्ड हार्ट स्टार्ट हुए हैं बर्ड्स से, पक्षियों से। पक्षियों में भी 4 चैम्बर हार्ट होता है, मैमल्स में भी 4 चैम्बर हार्ट। 4 चैम्बर हार्ट का तात्पर्य ये है कि ऑक्सीजनेटेड और अनऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों ही अलग अलग चैम्बर में रहते हैं, इनकी कोई भी मिक्सिंग नहीं होती। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग चैम्बर में होने के कारण ये अच्छी तरीके से ऑक्सीजन को ऑर्गन्स तक, टिश्यूज तक पहुंचा सकते हैं। जबकि अगर रेप्टाइल में आ जाइए, रेप्टाइल में आ जाइए और इसके अंदर एम्फीबियस में आ जाइए, तो उसके अंदर ब्लड में थोड़ी मिक्सिंग होती थी। मिक्स ब्लड ऑर्गन को, टिश्यू को जाता था, इसलिए उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती थी। मैमल्स के अंदर एक और ख़ास बात है कि ये एनिमल्स वातावरण में जो टेम्परेचर होता है उसके हिसाब से इनके बॉडी का टेम्परेचर वेरी नहीं करता। ये इनके, जिसको कहते हैं इंडोथर्मल एनिमल होते हैं, और दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि ये हॉट ब्लडेड एनिमल होते हैं, कोल्ड ब्लडेड नहीं। कोल्ड ब्लडेड उस एनिमल को कहते हैं जिसमें रेप्टाइल्स, उसके नीचे एम्फीबियंस सब आ जाते हैं, लेकिन फिशेज आ जाती हैं। उनमें क्या है, टेम्परेचर के हिसाब से उनके बॉडी टेम्परेचर बदलती रहती है। जैसे ये क्रोकोडाइल में देखा गया है कि बॉडी टेम्परेचर का मैकेनिज्म नहीं होता है, तो अपने बॉडी को गर्म करने के लिए वो धूप में आ जाता है। परंतु मैमल्स में खुद के बॉडी टेम्परेचर एक कांस्टेंट बनाए रखा जाता है। बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, ज़्यादा हो कम हो, उससे कोई लेना देना नहीं। बॉडी अपनी टेम्परेचर खुद ब खुद रेगुलेट कर लेती है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर बनाए रखती है। अब थोड़ा इसका मैमल्स के डिस्क्रिप्शन और इसका वर्गीकरण के हिसाब से चले, तो एक होता है सबसे पहले मोनोट्रीमेटा। इसको कहते हैं मोनोट्रीमेटा, ये प्रोटोथीरिया भी कहते हैं। मोनोट्रीमेटा वो मैमल हैं जो कि अंडे देते हैं। ये दूसरे लोगों के लिए बड़े आश्चर्य की बात होती है कि मैमल अंडे कैसे देते हैं। एक्चुअली में ये मैमल ऐसे होते हैं, बहुत ही कम संख्या में पाए जाते हैं और ये कुछ ही जगहों पर ये सीमित है। कुछ ही जगह, मतलब ऑस्ट्रेलिया वाले साइड में, उस जगह में
और इनको एग लेइंग मैमल कहा जाता है। और एग लेइंग मैमल्स में स्पाइनी एंटीटर्स, प्लेटिपस देखने में बिल्कुल अलग से है, लेकिन इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इनके शरीर पर पाए जाने वाला बाल, हेयर, इसकी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है। उसके आधार पर ये मैमल में, लेकिन बाकी सब कैरेक्टर इनके जब देखेंगे तो अंडे देते हैं, जैसे रेप्टाइल अंडे देते हैं उस तरीके से अंडे देते हैं। और अंडे देने का मतलब ये कि इनके अंडे ज़मीन पर डेवलप होते हैं और ये सकोस अंडे होते हैं, चारों तरफ कवच पाया जाता है। और इनका डेवलपमेंट ऐसे ही होता है जैसे कि पक्षियों में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के अंदर अंडे का डेवलपमेंट होता है, उसी तरीके से इनके अंडों का डेवलपमेंट भी उसी तरीके से होता है। ये मोनोट्रीमेट्स में सारे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जैसे इनमें पिन्ना नहीं पाया जाता है। पिन्ना कहते हैं कर्ण पल्लव को, कर्ण पल्लव नहीं पाया जाता है, जबकि एक दूसरे मैमल में एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, विशेषताएं होती है। दूसरा होता है प्रोटोथीरिया के बाद मेटाथीरिया। मेटाथीरिया इसको कहते हैं कि इसके अंदर अंडर डेवलप बच्चे, बहुत छोटे बच्चे डेवलप होते हैं साइज में, और इतने छोटे होते हैं कि जिससे कंगारू का इतना बड़ा बच्चा होता है, उसका बच्चा जो है ना 1/2 या 1 इंच का होता है, उसको जॉय कहते हैं। ऐसा होता है कि उसको लगता है कि वो बहुत माइन्यूट पार्टिकल की तरह होता है, और वो अपने मार्सुपियल पाउच में उसको लेकर घूमती रहती है, उसी के अंदर नरिश करती है। लेटर ऑन उसी के अंदर वो बाद में उसको एक अपना हैबिटेट बना लेता है। जब भी उसको थोड़ा सा बड़ा हो जाता है उसका बच्चा कंगारू का, जिसको शुरू में जॉय कहते हैं, बड़ा होकर थोड़ा सा कंगारू का छोटा सा रूप ले लेता है, बाहर घूमता रहता है, और जब भी कोई इस तरह की चीज़ें होती है फ़ौरन अपने मार्सुपियल पाउच में आकर अपने प्रोटेक्शन भी कर लेता है। उसी के अंदर नरिशेस करता है, फीड करती है मदर उसको, उसी के अंदर मिल्क ग्लैंड्स होते हैं। तीसरा होता है यूथीरिया। यूथीरिया मतलब वास्तविक, जिसके अंदर प्लेसेंटा पाए जाते हैं, सब कुछ पाए जाते हैं सचमुच, जिसके अंदर मनुष्य भी, गाय, भैंस, बकरी, सब के सब यूथीरिया के अंदर आते हैं। ये सबसे डेवलप एनिमल्स, मैमल्स भी है और सबसे डेवलप एनिमल्स भी से। डेवलप उसको कहते हैं जो कि मस्तिष्क के हिसाब से भी डेवलप हो, एडाप्टेशन के हिसाब से डेवलप हो, उनको सब हम डेवलप कहते हैं। तो ये यूथीरियंस, और यूथीरियंस में सबसे टॉप पर अभी वो प्राइमेट्स आते हैं, जिसके अंदर बंदर, मनुष्य, सब एप्स सब आते हैं। इसके अंदर सबसे पहले जब ये डेवलपमेंट का थोड़ा सा हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो ये श्रीव लाइक एनिमल से डेवलप हुए थे। कब हुए थे? ये जुरेसिक पीरियड में, जिस जमाने में डायनासोर थे। उसके बाद टर्सॉइड हुए, लीमर टाइप एनिमल हुए, बड़े बड़े उसके आँख थे, और वो भी एक तरह से पहले इसको सबसे पुराने वाले हैं। तो उसके बाद न्यू वर्ल्ड मंकी, उसके बाद वर्ल्ड मंकीज, गिब्बन्स आए, ओरंगुटन आए, गोरिल्ला आए, चिंपैंजी आए, उसके बाद ह्यूमन बींग आए। यानी अगर आप इसका इवोल्यूशन का क्रम देखें तो यहीं से हो जाता है कि लिमर, टॉर्सराइस, ओल्ड वर्ल्ड मंकी, न्यू वर्ल्ड मंकी, गिब्बन, ओरंगटून, गोरिल्ला, चिंपैंजी और मैमल। दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि मैमल में सबसे डेवलप मनुष्य, उसके जस्ट पीछे चिंपैंजी। तो चिंपैंजी हमारे जस्ट पीछे वाला हिस्सा थोड़ा सा हमसे कम डेवलप है, लेकिन हमारे बहुत सारे एक्टिविटीज़, कैरेक्टर्स उसके अंदर अभी भी पाए जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।